हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो बेटा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड ने कुछ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 10th एंड 12th एग्जाम्स के लिए कुछ रूल्स चेंज किए हैं। पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द चेंजेस फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स फॉर योर क्लास 10th एंड 12th। ओके, तो जब हम सीबीएसई की साइट खोलते हैं बेटा तो हमारे पास ये पेज आता है। अगर हम सर्कुलर्स की बात करें, सर्कुलर्स में जाएं तो सर्कुलर नंबर 30th में हमारे पास एक असेसमेंट ऑफ एवोल्यूशन प्रैक्टिस फॉर बोर्ड सेशंस अगर हम खोलते हैं 30th, तो इसमें बेटा हमारे पास एक नोटिस जारी किया गया है, दैट इज द चेंजेस फॉर क्लास 11th एंड 12th ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-2025। तो अगर हम देखें बेटा इसमें, तो अगर हम क्लास 10th एंड 12th की बात करते हैं, 10th 11th एंड 12th की बात करते हैं, तो हमारे पास एकेडमिक सेशन 2023 में देखें, अगर हम 23-24 लास्ट ईयर की बात करें, तो इसमें हमारे पास ये देखा गया था कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड, इंटीग्रेटेड। आपके पास कितनी परसेंट वेटेज है इन टाइप की क्वेश्चंस की? 40%। एंड द सिलेक्टेड रिस्पॉन्स ऑफ द एमसीक्यूज इज ऑफ 20%। ठीक है जी। एंड शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स की हमारे पास वेटेज है 40%। तो हमारे पास 40 प्लस 20 प्लस 40 100% ये हमारे पास क्वेश्चंस की वेटेज आ जाती है। 40% हमारे पास एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, 20% हमारे पास एमसीक्यूज है एंड 40% लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, दैट इज द सब्जेक्टिव टाइप। अगर हम न्यू सेशन की बात करें, इस बार के बोर्ड एग्जाम की बात करें, 10th 11th एंड 12th क्लासेस की बात करते हैं, तो हमारे पास न्यू 2024-25 सेशन के लिए 50% इसको बढ़ा दी गई है, 10% से 50% कर दी गई है वेटेज। किसकी? कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की। इसकी जो वेटेज है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की जो वेटेज है, जैसे कि आपको केस स्टडीज आती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी वेटेज ज्यादा कर दी गई है, 10%, 40% या 50% कर दी गई है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज 11th क्लास। एंड एमसीक्यूज की वेटेज उतनी ही है, 20%। एंड 10% यहाँ इंक्रीज करके आपके पास जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन गए हैं वो 10% की कम कर दी गई है, दैट इज ऑफ 30%, 40 से 30%। तो आप देख सकते हो कि 2024-2025 के सीबीएसई जो बोर्ड ने ये चेंजेस कर दिए गए हैं, तो आपको अपनी जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन की जो स्ट्रेटजीज है वो इस अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज करनी होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आएंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड, केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। तो बेटा ये आपका मेन जो पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं, बेटा कि नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, दैट इज द अबाउट द एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में जो हमारे पास चेंजेस आते हैं, तो अभी अगर हम ये सीबीएसई की डायरेक्ट वेबसाइट खोले तो सर्कुलर आया गया है आपका 13/8/2024 को, अराउंड 5-6 डेज पहले ये सर्कुलर आया गया है, सर्कुलर ऑन यूज ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि भाई एनसीईआरटी बुक्स सफिशियंट है, एनसीईआरटी बुक्स सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए? तो बेटा अगर हम देखें 11th और 12th क्लास की बात करते हैं, तो स्कूल शेल मैंडेटरी फॉलो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड इन सीबीएसई करिकुलम फॉर सब्जेक्ट्स इन विच एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स आर नॉट अवेलेबल, सीबीएसई बुक्स आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मैंडेटरी है क्या एनसीईआरटी बुक्स, आपको एनसीईआरटी बुक्स को एक मास्टर बुक की तरह काम करना, इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम अगर हम देखेंगे है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, 80-85% जो क्वेश्चंस है वो सीबीएसई एनसीईआरटी से ही डालती है। तो इसमें लिखा है कि इट इज मैंडेटरी फॉलो द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, उसके अलावा देखो एनसीईआरटी सिर्फ एक टेक्स्ट बुक ही नहीं है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी हैं आपके पास, एग्जाम्पलर भी दिए गए हैं एनसीईआरटी की साइट में, उसको भी सॉल्व करना है आपको क्वेश्चंस को। उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस
बनते हैं एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस, केस स्टडीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बाद में उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पलर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द रिक्वायरमेंट यूज ऑफ द डिजिटल कंटेंट ऑल्सो एक्सप्लोर टू ऑगमेंट द टेक्स्ट बुक, द सप्लीमेंट्री मटीरियल एंड डिजिटल कंटेंट यूज्ड बाय द स्कूल इज अलाइंड बाय एनसीएफएस। तो जो आपका ऑनलाइन मटेरियल भी जो सीबीएसई ने दिया गया है उसको भी आपको साइड बाय साइड सॉल्व करना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा। इस एनसीईआरटी बुक्स आर सफिशिएंट? यस, दीज आर सफिशिएंट, बट अगर आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करना है और जो आपको सीबीएसई ने ऑनलाइन मटेरियल दे रखा है क्वेश्चंस के रूप में, सेट्स के रूप में, उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो ये आपका ये क्वेश्चन ये आपका बनता था, जो कि आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हैंडबुक्स की बात आती है। अगर हम हैंडबुक्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो कुछ दिन पहले ही आपके पास ये सेशन 2024-2025 के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कमिंग बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए हैंडबुक्स अवेलेबल कर दी गई हैं क्लास 10th एंड 12th के लिए। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स की है, इंग्लिश की है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी की भी हमारे पास ये अवेलेबल कर दी गई है। तो बेटा ये जो ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, ये सीबीएसई की वेबसाइट पे ही मिलेंगे। अगर आप हैंडबुक्स की बात करते हैं तो उसमें जब आप जाओगे तो आपको ये बायोलॉजी वॉल्यूम 2 ग्रेड 12th के लिए दे रखे हैं। ये बेटा ये जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, ये क्यों दे रखे हैं? क्योंकि जो आपका पेपर पैटर्न 50% जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो जो कि आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। तो आप इस बुक को, इस पीडीएफ को यहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आपको देखो इस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है, और असर्शन रीजंस और उनके आंसर्स भी साथ में अवेलेबल हैं, ठीक है जी। सो चैप्टर वाइज आपको ये क्वेश्चंस आपको आफ्टर योर रिवीजन, जब आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो आपको ये क्वेश्चंस लगाने होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। ये देखो आंसर कीज, मार्किंग स्कीम्स, आंसर कीज भी अवेलेबल हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके चैप्टर वाइज आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चेंजेस लाए हैं सीबीएसई ने। एक तो पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड की वेटेज बढ़ा दी गई है, केस बेस्ड की वेटेज बढ़ा दी गई है, आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, आंसर कीज भी दे रखी हैं। तो इसको डाउनलोड करके आपको ये हैंडबुक्स बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। 2023 लास्ट ईयर से ये हैंडबुक्स डाउनलोड करनी ये इन्होंने अपलोड की हैं सीबीएसई ने। 2023 में ही भी है एक वॉल्यूम 1 और बायोलॉजी का 2024 में भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट is the strategy for your boards exam, new strategy for your board exams 2025। तो बेटा इसमें जो आपका जो पैटर्न अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 50% हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 40% हम देखें तो हमारे पास 20% देखें एमसीक्यूज आएंगे including assertion reasons, and 30% हमारे पास आते हैं क्या, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। तो बेटा तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम बायोलॉजी की बात करें 12th बोर्ड के लिए, तो एनसीईआरटी से आपने की नोट्स बनाने हैं, प्लस जितने भी बायोलॉजी एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स अवेलेबल हैं, पिक्चर्स अवेलेबल हैं, फ्लावर्स की ग्राफ्स अवेलेबल हैं, तो आपको वो सारे के सारे एज इट इज पता होने चाहिए कि कौन सी पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है, व्हाट इज द डिफरेंट लेबलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। एंड अगर एनसीईआरटी आपने नहीं उठाई है अभी भी, तो एनसीईआरटी के की नोट्स आपने बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी का मतलब है एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है प्लस उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उसमें भी कई एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं, असर्शन रीजंस दे रखे हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर जब आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है बायोलॉजी का, तो उसके बाद आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाना है, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट में आपको इजीली अवेलेबल होगा, और सॉल्यूशंस भी वहां पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपकी अभी भी कुछ ना कुछ कमियां रह रही हैं, उसको आपको पूरा करना है। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपने नहीं किए हैं तो आप एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा सकते हैं, कोई क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं जिसमें लास्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दे रखे हों, उसकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेटा। दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू ऑल, दैट बच्चे एनसीईआरटी को पूरी तरह रट लेते हैं, अच्छे से डायग्राम्स भी प्रैक्टिस कर ले, बट उनको जब क्वेश्चंस करने की बारी आती है, कॉन्सेप्ट लगाने की बारी आती है, तो उनको पता नहीं लगता, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आपने प्रैक्टिस करने, उसमें एमसीक्यूज, असर्शन, रीजंस, केस स्टडीज अलग अलग, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल की बात करें, स्क्रैप बायोलॉजी चैनल की बात करें, तो उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस 2025 की प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें अभी तक यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज रिवीजन, ठीक है। अब एनसीईआरटी हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, पीवाईक्यूज से जो आपको नए नए कोई कंसेप्ट मिले होंगे, तो उसकी भी शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो ये सारे के सारे कलेक्टिवली आपको रिवाइज करना है अराउंड 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। अप टू फेब्रुअरी तक आपको ये कंप्लीट करना होगा, ठीक है जी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो या फरवरी में ही या मार्च तक आपके एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के, ठीक है जी। अब जब रिवीजन हो गई तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट के कुछ डेज बनते हैं, तो आप हैंडबुक उठा सकते हो, ठीक है। हैंडबुक्स प्लस शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो जो आपने बनाए हैं। हैंडबुक जो आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने अभी प्रोवाइड करे कि सीबीएसई में अवेलेबल हैं, तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपका ये सारा का सारा मटेरियल हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली ये टारगेट अचीव कर सकते हो। आपका 12th बायोलॉजी में आप 70 आउट ऑफ 70 इजीली ला सकते हो, ठीक है बेटा। तो आपको अपनी न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनानी होगी फॉर योर 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम, ठीक है जी। आई होप दिस video is beneficial to you all, ठीक है। So if you like this lecture, if you like this video, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more videos. Thank you.